मंदार जी हिंदी यह चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। मैं हूँ मंदार खड़दकर गुरुजी। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं उनको मेरा धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहे। कोई शास्त्र में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का एक मैं प्रयास कर रहा हूँ। वैसे तो मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मेरी भाषा मराठी है, लेकिन हिंदी भी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो इसीलिए हिंदी में भी कुछ जानकारी यदि हो पाए तो सभी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सकता है। इसलिए एक थोड़ा हिंदी में बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इधर उधर कुछ भाषा में हो गया तो मुझे दिल से माफ कर देना। तो यज्ञोपवीत के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि यज्ञोपवीत धारण करते समय कौन सी अवस्था में होता है, यानी यज्ञोपवीत की 3 अवस्था होती है। यदि बाएं कंधे पर धारण हम यज्ञोपवीत करते हैं तो उसको उपवीति बोलते हैं। उससे देव कर्म कर सकते हैं, यानी सव्य बोलते हैं उसको। उससे देव कर्म करने चाहिए। और दाहिने कंधे पर धारण करने से प्राचीनाविति यानी अपसव्य होता है। तो अपसव्य करने के बाद, प्राचीनाविति करने के बाद पितरों का कर्म करना चाहिए। और यदि कंठ में माला के समान यदि हम यज्ञोपवीत धारण करेंगे तो उसको निवीति ऐसा बोलते हैं। तो निवीति करने के बाद ऋषियों का कर्म हमें करना चाहिए। अपने कंठ से लेके नाभि तक ही जनुवे की लंबाई चाहिए। और भी जनुवे कितने पहनने चाहिए यह भी प्रश्न होता है। उपवीतम बटोरेकम द्वे तथे तस्योस्तरयो स्मृतः, यानी ब्रह्मचारी जब होता है तो एक जनुवा वो पहन सकता है। ब्रह्मचारी के लिए एक जनुवा होता है। गृहस्थ आश्रम यानी समावर्तन संस्कार जब होता है तो समावर्तन संस्कार के बाद 2 जनुवे पहन सकता है। विवाह जब होता है, विवाह के उपरांत 3 जनुवे वो पहन सकता है। या तो ब्रह्मचर्य आश्रम में 1 जनुवा, समावर्तन के बाद 2 जनुवे, और विवाह के उपरांत वो 3 जनुवे पहन सकता है। यज्ञोपवीत का मंत्र भी मैंने कहा है पिछले वीडियो में। तो यज्ञोपवीत धारण करने के बाद यदि हमारा जो पुराना यज्ञोपवीत यदि शरीर के ऊपर होगा और हमने नया धारण किया तो पुराना यज्ञोपवीत विसर्जन करने के लिए कोई मंत्र है क्या? तो हमारे यहाँ 2 मंत्र है, मैं यहाँ पे वो कह रहा हूँ, वो जरूर आप श्रवण करना। उसी मंत्र से यह जनुवे का विसर्जन होना उचित होता है। तो पहला मंत्र है, एतावत् दिन पर्यंतम ब्रह्मत्वं धारितम मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। ये एक मंत्र है। और दूसरा है, यज्ञोपवीतम यदि जीर्णवंतम वेदांत वेद्यम परब्रह्म सूत्रम आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम जीर्णोपवीतम विसृजस्तु तेजहा। यानी जीर्ण यज्ञोपवीत विसर्जन के लिए यही मंत्र हमारे यहाँ शास्त्रों में कहे गए हैं। तो जरूर यदि पुराना जनुवा निकालना हो और नया जनुवा पहनना हो तो नया जनुवा पहनने के लिए वही मंत्र मैंने पिछले वीडियो में दिया है। तो नया जनुवा पहनने के लिए मंत्र होता है, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यह मंत्र नया जनुवा पहनने के लिए है। और विसर्जन जीर्ण यज्ञोपवीत को कंठी करके सिर पर से
पीठ की ओर निम्नांकित यह जो मंत्र है वो मंत्र बोलते हुए अपने कटी भाग में से निकालने के बाद पाँव में से वो निकालना चाहिए। यानी जनुआ जब हम पहनते हैं तो ऊपर ऐसा हाथ करके अपने मस्तक में ऐसा डाल देते हैं तो ऊपर से हम पहनते हैं, लेकिन यदि जनुआ विसर्जित करते हैं तो शरीर के निचले भाग से हम उसको विसर्जित करते हैं, निकाल देते हैं। तो जनुआ ऐसा पहना जाता है तो पहले दाहिना हाथ उसके अंदर डालते हैं और बाद में वो मस्तक में ऐसा डालते हैं। तो जनुआ ऊपर से पहनाया जाता है, नीचे से हम निकाल सकते हैं। तो यज्ञोपवीत के बिना विधि विधान के पहनने से क्या हानि होती है? यज्ञोपवीत बिना विधि विधान के पहनने वाले का जो तप होता है, ज्ञान होता है, वो यज्ञोपवीत के बिना निष्फल होता है, ऐसा बोला है। जिनका उपनयन संस्कार हुआ है उन्होंने यज्ञोपवीत अपने गले में डालने के बाद ही कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ, होम, हवन, श्राद्ध करना चाहिए। जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ उनके लिए ये बंधन नहीं है, लेकिन जिनका उपनयन संस्कार हुआ है उन्होंने तो यज्ञोपवीत पहनना ही आवश्यक है। तो इसीलिए यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही कर्म करना चाहिए और यज्ञोपवीत के बिना रहना ही नहीं चाहिए। इसीलिए यदि पहला जनुआ कोई टूटा हो या तो खराब हुआ हो तो पहला काम क्या करते हैं, नया जनुआ हम पहनते हैं और बाद में पुराना विसर्जित करते हैं, ताकि एक निकाल के दूसरा ऐसा नहीं होता। पहले नया जनुआ पहन लो, बाद में पुराना निकाल लो, ऐसी विधि होती है। यज्ञोपवीत धारण करने के बाद दूसरा नवीन यज्ञोपवीत जो पुराना यज्ञोपवीत हम निकाल देते हैं। तो यज्ञोपवीत हमें कब धारण करना चाहिए, कब वो बदलना चाहिए साल में? तो यहाँ बताया गया है कि श्रावण शुद्ध पूर्णिमा को श्रावणी कर्म करके और जनुआ पहनना चाहिए। और यदि कोई हमें वृद्धि कर्म सूतक आया या सोयर आ गया, यदि किसी के जन्म के 10 दिन हमें सोयर होता है, अशौच होता है, और किसी का मृत्यु हो गया तो मृत्यु के उपरांत भी हमारे यहाँ 10 दिन तक अशौच होता है। ऐसा कोई कर्म हो गया तो उसके बाद जनुआ बदलना चाहिए। या तो चंद्र ग्रहण आ गया या सूर्य ग्रहण हो गया तो उसके बाद अवश्य जनुआ बदलना ही चाहिए। ग्रहण के अंत में दूसरा नया जनुआ हमें पहनना चाहिए। और लघु और दीर्घ शंका के लिए जाते समय हमेशा वो जनुआ हमारे कान के ऊपर रख के ही जाना चाहिए। यदि हमारा यज्ञोपवीत कहीं टूटा तब भी हमें चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए। और भी किसी के लिए वैकुंठ में, स्मशान में किसी को पहुंचाने के लिए हमें जाना पड़ा तो उसके उपरांत बाद में आके स्नान करके जनुआ बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। मृत्यु संस्कार में सम्मिलित होने पर स्नान के बाद नवीन यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए। यदि हमें ऐसा कोई अवसर नहीं आया तो कब बदलना चाहिए जनुआ? तो कम से कम 3 पक्ष यानी 45 दिन और अधिक से अधिक 3 मास के बाद जनुआ बदलना ही चाहिए। या तो 45 दिन के बाद बदलो या तो 3 महीने का बाद तो बदलना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर अमावस्या के दिन पुराना जनुआ छोड़ देते हैं और प्रतिपदा के दिन हर 30 दिन के बाद नया जनुआ पहनते हैं। ऐसा भी परंपरा हमारे यहाँ दिखाई देती है महाराष्ट्र में कुछ जगह पे। वो भी परंपरा अच्छी है,
या तो 30 दिन के बाद जुनवा बदले, या तो 45 दिन के बाद बदले, या तो 3 महीने के बाद अवश्य बदले ही बदले। ऐसा शास्त्रों में कहा, बदलना ही चाहिए, क्योंकि इस दिन के बाद जनुवे का महत्व जो होता है वो निवृत्त हो जाता है। उसके ऊपर जो देवताओं का निवास रहता है वो इतने दिन गुजरने के बाद अपने आप देवता यज्ञोपवीत को छोड़ देते हैं। तो ऐसे जिसके ऊपर देवता विराजमान नहीं है तो ऐसा जुनवा रखने में क्या फायदा है। तो इसीलिए जुनवा विसर्जित करते हैं। और देखो पूरे 30 दिन में या तो 45 दिन में या तो 3 महीने में कोई ना कोई तो अपवित्र घटना घटी ही जाती है। तो इसीलिए इतने दिन में जुनवा चेंज ही करना चाहिए, ऐसा ही करना उचित होता है। तो जुनवे का महत्व निवृत्त होने से पहले हमें जुनवा बदलना चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि लघु शंका और दीर्घ शंका का निवारण करते समय जुनवा कान के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं। लघु शंका और दीर्घ शंका निवारण के समय जुनवा कान के ऊपर रखने से, मैंने पिछले वीडियो में बोला है कि एक्यूप्रेशर रहता है और यहाँ कुछ नाड़ियां ऐसी है कि उन नाड़ियों के ऊपर थोड़ा प्रेशर आ गया हल्का, तो उससे हमारे शरीर में से मूत्र का और शौच का उत्सर्जन अच्छी तरह से हो जाता है। जनुवा पवित्र है और हमारा जो दाहिना कान होता है वो भी पवित्र है। हमारा जो दाहिना शरीर है वो पवित्र है। इसीलिए अपवित्र कार्य करते समय जनुवा निकाल के पवित्र स्थानों में रखा जाता है, इतना ही उसका अर्थ है। पवित्र जगह पे उसको रखते हैं। तो इसीलिए वो जनुवा लपेटा जाता है यहाँ कान को पूरा, और बाद में लघु शंका के लिए या तो शौच के लिए जाते हैं। कर्णेंद्रिय और मूत्रेंद्रिय का आपस में कुछ नाड़ियों का संबंध होता है और वही नाड़ी का संबंध होने के कारण विशेष दबाव उसके ऊपर आता है और उससे हमारे वीर्य दोषादि रोग नहीं होते। इसीलिए कर्णों के ऊपर वो रखते हैं। और भी जनुवा यदि टूट गया तो लोग क्या करते हैं, जनुवा यदि टूट गया तो कोई कोई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जनुवा टूटा है तो वो मौन रखते हैं, कोई बात नहीं करते, क्योंकि जनुवा टूटा है। उनकी भावना वही रहती है, मेरा जनुवा टूटा है, मेरा जनुवा टूटा है, तो किसी के बात नहीं करेंगे। नया जनुवा डालेंगे, बाद में ही वो बात करेंगे। लेकिन क्या करना चाहिए, यदि ऐसा जनुवा टूट गया तो क्या करना चाहिए। तो टूटा हुआ यज्ञोपवीत हम गले में रख नहीं सकते। तो ये तो मौन रखना एक बात होगी, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा है कि यदि हमारा जनुवा पुराना टूटा है तो नया जनुवा पहनने तक, धारण करने तक क्या करना चाहिए, खान पान वर्ज करना चाहिए। खान पान का त्याग करेंगे और खान पान का त्याग रख के जब तक हम नवीन जनुवा नहीं पहनेंगे तब तक खा पी नहीं सकते। इतना भी नियम आप रख सकते हैं तो रख लो। ये भी नियम शास्त्रों में बताया गया है। जब तक नया टूटा हुआ जनुवा विसर्जन नहीं होता, नया जनुवा नहीं पहनते, तब तक खाना पीना छोड़ देना। तो यज्ञोपवीत बदलने के बाद ही खान पान आदि कर सकते हैं। बिना यज्ञोपवीत बदले भोजन कर लेने पर, नक्त व्रत तथा जलपान लेने पर 3 प्राणायाम एवं लघु और दीर्घ शंका निवारण कर लेने पर 108 बार गायत्री का जप करने से शुद्धि होती है। यदि हमारे गले में जनुवा नहीं होगा और हम भोजन करेंगे तो हमें एक बार तो उपवास रखना चाहिए, क्योंकि जनुवा नहीं है और हमने भोजन किया तो जनुवा भोजन के समय भी गले में चाहिए।
यदि नहीं रहा तो उसके लिए प्रायश्चित शास्त्रों में कहा कि एक बार उपवास करो, नया जनुआ पहन लो, बाद में भोजन करो। तथा यदि हमारा जनुआ गले में नहीं है और हमने पानी पिया तो क्या प्रायश्चित है? उसके लिए बैठकर 3 प्राणायाम करो, यही उसका प्रायश्चित है। लेकिन जनुआ शरीर के ऊपर होना चाहिए, बाद में भी हम खा पी सकते हैं। और यदि जनुआ नहीं हो और हम लघु शंका दीर्घ शंका को गए तो हमें 108 बार गायत्री का जाप करना चाहिए, ऐसा उसकी प्रायश्चित बताया है और उसी से शुद्धि होती है। तो इसीलिए यज्ञोपवीत के बारे में यही बताया गया है। तो यज्ञोपवीत बड़ा महत्वपूर्ण होता है और यज्ञोपवीत पहनना भी आवश्यक होता है। और भी यज्ञोपवीत के बिना कोई हम कर्म नहीं कर सकते। आगे वाले वीडियो में मैं छोटा सा एक विधि आपको कहूंगा कि यज्ञोपवीत कैसे धारण करने, कुछ कौन से मंत्र है, उसके बारे में मैं आगे एक वीडियो बनाने वाला हूं। तो ऐसे ही वीडियो सीरियल में वो वीडियो आगे आएगा यज्ञोपवीत नाम से। भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसा मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो जरूर देखिएगा कि जनुआ कैसे पहनने के लिए कौन सा मंत्र होता है। तो ये तो सभी आपको बोल दिया। तो आगे जरूर ऐसे जुड़े रहे, मैं यही प्रार्थना करूंगा, ऐसे ही जुड़े रहे। यदि आपको ये विषय पसंद आ गए, वीडियो पसंद आ गए, तो अपने परिवारजनों में जरूर शेयर करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और हिंदी भाषा मेरी तो ज्यादातर बोलने का कम आदत है मुझे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो तो मुझे क्षमा करना बड़े दिल से, इतनी ही प्रार्थना। जय श्री राम, जय गायत्री।